Hello children, welcome back to my channel. In previous video I have told you about types of fractions. Now today we will discuss the topic writing a fraction in its simplest form and comparing fractions. So a fraction is in its simplest form when its numerator and denominator have no common factor other than 1. इट मीन्स फ्रैक्शन तब सिंपलेस्ट फॉर्म में कहे जाते हैं जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचा हो। अदरवाइज़ हम उसको किसी सेम नंबर से डिवाइड करके उसको रिड्यूस करते जाते हैं, ठीक। और जब ये रिड्यूस होना बंद हो जाता है, इट मीन्स जब वो किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो इट मीन्स वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 6/8 यहाँ दिया है। 6/8 को हमने 2 से डिवाइड किया, आया 3/4। अब 3 और 4 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। इट मीन्स 3/4 इज़ द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 6/8। ओके, इसी तरह से 15/30। 15/30 को हमने 5 से डिवाइड किया, आया 3/6, ठीक। लेकिन 3/6 का अभी भी कॉमन फैक्टर 3 है, इसलिए हमने फिर इसको 3 से डिवाइड किया तो आया 1/2। अब 1 और 2 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 1/2 इज़ द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 15/30। ओके, तो इसका मतलब कि जब तक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिवाइड होते रहते हैं तब तक हम उसको रिड्यूस करते हैं। और जब एक ऐसा फ्रैक्शन आ जाता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, इट मीन्स वो फ्रैक्शन गिवन फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म है, ठीक। नाउ देखते हैं क्विक असेसमेंट। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। जो फ्रैक्शंस दिए हैं उनको उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म तक हमें रिड्यूस करना है। फर्स्ट वन इज़ गिवन 15/18। तो हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, इन दोनों को किससे डिवाइड होगा, 3 से। ओके, सो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 एंड 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। अब 5 और 6 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इट मीन्स 5 एंड 6 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 15/18। नाउ 60/105, इसको अगर हम करें 12, 2 से तो नहीं होगा, 13 से भी नहीं, 14, 15 से करें। 15 4 जा 60 एंड 15 7 जा 105। हम इसको छोटे नंबर से स्टार्ट करके भी कर सकते हैं और मैक्सिमम बड़े नंबर से जो अगर कॉमन हमें कोई समझ में आता है तो हम उससे भी इसको कर सकते हैं एक ही बार में, ठीक है। अदरवाइज़ किसी छोटे नंबर से भी हम इसको स्टार्ट करते, जैसे 3 से करते, तो भी हमें लोएस्ट फॉर्म इसकी मिलती और 4/7 ही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। नाउ 84/68। अब अगर हम इसको 2 से स्टार्ट करते हैं करना, तो 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। ओके, इसको और रिड्यूस करें हम 2 से, तो 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। फिर से 2 से इसको करें तो आएगा 17। ओके, अब या तो हम इन दोनों का तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 221/17 भी इसका लोएस्ट फॉर्म हो सकता है। और अगर हम इसको चाहें तो मिक्स नंबर में भी चेंज कर सकते हैं। 17 1 जा 17 एंड 4 इज़ द रिमाइंडर, सो 14/17 इज़ ऑल्सो द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 84/68। नाउ 55/60, इसको तो हम 5 से ही डिवाइड करेंगे तो आएगा 11, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12। सो 11/12 इज़ द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 55/60। नाउ कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को किस तरह से हम कंपेयर करते हैं, ये डिपेंड करता है कि फ्रैक्शंस किस तरह के हैं। सो कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विद लाइक डिनोमिनेटर। अगर लाइक डिनोमिनेटर मीन्स सेम डिनोमिनेटर है, तो हम फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं, जो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो फ्रैक्शन
छोटा होगा। ये सिंपली जैसे नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं उसी तरह से होगा। सो इफ़ टू और मोर फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज़ द ग्रेटर नंबर। न्यूमरेटर जिसका बड़ा वो फ्रैक्शन भी बड़ा। बट कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विद अनलाइक डिनोमिनेटर्स, अगर अनलाइक डिनोमिनेटर्स हैं यानी अलग अलग डिनोमिनेटर हैं तो हम किस तरह से फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं, उसके कई मेथड हैं। फर्स्ट है पिक्टोरियली, कि पिक्चर हम उसकी ड्रॉ करके देखते हैं। जो होल थिंग है वो इक्वल है, अब उसको पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसका 1 पार्ट शेड किया, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके 2 पार्ट शेड किए, और फिर हम देखेंगे कि कौन सा पोर्शन बड़ा शो हो रहा है। तो जो पोर्शन बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। मीन्स यहाँ पर 2/5 इज़ ग्रेटर देन 1/3। ओके, सेकेंड मेथड इज़ ऑन द नंबर लाइन। कंपेयरिंग फ्रैक्शन और नंबर लाइन इज़, इसमें भी हम 0 से इक्वल पार्ट्स करेंगे, फिर उसमें से 2/5 देखेंगे कहाँ है, 1/3 देखेंगे कहाँ है, और जो आगे होगा इसका मतलब वो फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक। नेक्स्ट मेथड इज़ बाय फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यूजिंग एलसीएम। इसके लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद जो दोनों फ्रैक्शन हमें दिए हैं उनका हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं, और उसके बाद उसको कंपेयर करते हैं। जैसे 1/3 एंड 2/5 हमें दो फ्रैक्शंस दिए हैं, इनको हमें कंपेयर करने के लिए पहले हमने इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाला जो कि है 15। ओके, अब 1/3 और 2/5 को हम इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। 15 है, 3 से डिवाइड किया आया 5, तो हम पूरे फ्रैक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया फ्रैक्शन हमें मिलेगा 5/15। यहाँ डिनोमिनेटर है 5, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3, तो हम इस पूरे फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिलेगा 6/15। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो बड़े न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। उसके तो हमने यहाँ कंपेयर करके देख लिया, तो 6/15 इज इक्वल टू था 2/5 के, सो 2/5 इज़ ग्रेटर देन 1/3। नाउ ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस, इसमें क्या करना है, सेम उसी तरह से हम जो भी हमें फ्रैक्शंस दिए हैं उनका हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं डिनोमिनेटर्स का, और फिर तीनों फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाते हैं, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उनको ऑर्डर में प्लेस करते हैं। जैसे यहाँ ये 3 फ्रैक्शन हमें दिए हैं, तो 8, 12 और 16 का हमने एलसीएम फाइंड आउट किया जो कि आया 48। ठीक, तब 48 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, तो 7/8 को हमने यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया, हो गया 42/48। 12 को से डिवाइड करेंगे 48 को तो आएगा 4, तो इस पूरे फ्रैक्शन को 4 से हमने मल्टीप्लाई किया तो आया 20/48। ठीक है, नाउ 48 को डिवाइड करेंगे 16 से तो आएगा 3, तो 3 से हम पूरे फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 45/48। इस तरह से हमने इन तीनों फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दिया, 42/48, 20/48, 5/48। अब हम इन जो ये तीनों हमारे पास न्यू फ्रैक्शंस आए हैं इनको कंपेयर करेंगे, और फिर इनकी प्लेस पर हम जो एक्चुअल फ्रैक्शंस थे उनको रख देंगे और वो सही ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, नाउ ऑर्डरिंग यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शंस को ऑर्डर करते समय क्या ध्यान रखना है, इफ़ द न्यूमरेटर इज़ द सेम द फ्रैक्शन विद द लीस्ट डिनोमिनेटर इज़ द ग्रेटेस्ट। यूनिट फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर सेम है ना, यूनिट फ्रैक्शन मीन्स जिनमें न्यूमरेटर 1 होता है, तो इस केस में क्या होगा, जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर होगा फ्रैक्शन वो सबसे बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि जो नीचे डिनोमिनेटर है इसका मतलब है इक्वल टोटल पार्ट्स। ओके, जैसे 1/2 है तो 2 पार्ट्स उसमें से 1 पार्ट, 1/3 का मतलब 3 पार्ट्स उसमें से 1 पार्ट, 1/4 का मतलब 4 पार्ट्स और उसमें से 1 पार्ट, 1/5 का मतलब 5 इक्वल पार्ट्स एंड उसमें से 1 पार्ट। तो जैसे जैसे पार्ट्स का नंबर ज़्यादा होता जाएगा
1 पार्ट जो है वो छोटा होता जाएगा, इसलिए जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इसी पर बेस्ड क्विक असेसमेंट है, उसको हम कर लेते हैं बुक में ही। कंपेयर द फ्रैक्शंस 3/8 7/8, ये तो सेम डिनोमिनेटर है, तो ये बहुत सिंपल है। कौन सा बड़ा है इसमें? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। देन 1/7 एंड 1/21, इट मीन्स यूनिट फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। नाउ 3/7 एंड 1 होल, 1 मीन्स होल एंड 3/7 मीन्स होल के 7 पार्ट्स किए हैं, उसमें से 3 पार्ट्स, तो ऑब्वियसली 3/7 इज द स्मॉलर। 3/4 एंड 2/3, 3/4 एंड 2/3, इसको हम देखें अगर तो इसको हम पिक्टोरियल मेथड से भी करके देख सकते हैं। यहीं पर अगर ये सेम चीज़ है, सपोज ये होल है, ठीक, ये 2 होल है, 1 एंड 2, फर्स्ट वाले के हम 4 पार्ट्स करते हैं और इसमें से 3 पार्ट्स 1 2 एंड 3, एंड सेकंड है 2 आउट ऑफ 3, मीन्स इसके हम 3 पार्ट्स करेंगे एंड 2 आउट ऑफ 3 1 2, which is smaller, 2/3 is smaller, so 3/4 is greater than 2/3. Now order the fractions 1/2, 2/5, 3/4 from the greatest to the least. इसको हमें नोटबुक में करना होगा, इसका हम एलसीएम फाइंड आउट करके तब इनको करेंगे। सो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं 1/2, 2/5 एंड 3/4। पहले हम 2, 5 एंड 4 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 1 5 2, 1 5 1 एंड 5 1 1 1, so the LCM is 2 into 2 into 5 is equal to 20। ठीक, अब 20 हमारे पास LCM आ गया, तो हम इनको इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 20 को तो आएगा 10, तो 1/2 इंटू 10 इज इक्वल टू 10/20। ओके, नाउ 5 से डिवाइड करेंगे 20 को तो आएगा 4, सो 2/5 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 5 4 ज़ा 20। नाउ थर्ड 3/4 है, 4 से डिवाइड करेंगे 20 को तो आएगा 5, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 से, 3 5 ज़ा 15 एंड 4 5 ज़ा 20। ओके, अब अगर हम इसको रखते हैं ऑर्डर में, तो विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट टू द लीस्ट, हमें अरेंज करना है इसको। तो 15/20, देन 10/20, देन 8/20। अब इनके हम एक्चुअल फ्रैक्शन रख देते हैं, 3/4, 1/2 एंड 2/5। ओके, तो ये क्विक असेसमेंट हमारा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस 7A। तब तक आप जितनी भी मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं उनको रिवाइज़ कीजिए और उनके जो भी एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।